हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ घर पर इंतज़ार करती है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है, मेरे दोस्त की कहानी है। मेरा दोस्त एक फैक्ट्री में काम करता है। कई सालों से मैं उसे जानता हूँ, बरसों से उसी फैक्ट्री में काम करता है। ये लॉकडाउन में माँ वहाँ परेशान है। उसे कॉल आता है कि बेटा हर कोई घर पे आया है, तो घर पे नहीं आया। तब मेरे दोस्त ने बताया कि माँ मैं घर पे आना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे आऊँ, मैं कैसे आऊँ, मैं कैसे आऊँ। मेरे पास कोई साधन नहीं है और यहाँ से हमारा गांव 1500-2000 किलोमीटर दूर है। मैं कैसे आऊँ वहाँ। तू अपना ख्याल रखना, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। यहाँ मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, वो मुझे मेरा ख्याल रखते हैं। तभी मेरे दोस्त ने बताया कि दोस्त घर पे माँ राह देख रही है, परेशान है। उसका कॉल आता है तो रोती रहती है। उसकी मेरी फिक्र है कि मेरा बच्चा क्या करता होगा। लॉकडाउन में सब बंद है, कामकाज भी बंद है, सब लोग घर पे आ गए हैं, फैक्ट्री बंद है। अकेले कैसे रहता होगा। तो माँ परेशान है, माँ परेशान है। तभी मेरे दोस्त को बताया, दोस्त माँ को बता कि माँ यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे अच्छी तरह से लोग रख रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तू अपना ख्याल रखना। जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा मैं घर पे आऊँगा, मैं घर पे आऊँगा तुझे मिलने के लिए, तेरे पास रहूँगा, कुछ दिन तेरे पास रहूँगा मैं। तेरी याद मुझे भी आती है, तेरी याद मुझे भी आती है। तभी मेरे दोस्त को कहा, दोस्त तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तुझे किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। हम सब बैठे हैं, हम तुझे बरसों से जानते हैं, तुझे पहचानते हैं कि तू यही फैक्ट्री में काम करता है और ये लॉकडाउन है तो परेशानी की कोई चिंता नहीं है। हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। तो दोस्तों, जब एक बेटा अपने गांव से शहर आता है तो माँ बहुत परेशान होती है, माँ बहुत परेशान होती है, क्योंकि बचपन से उसे सीने से लगाया होता है। और जब वो माँ को छोड़ कर जाता है तो माँ को मंजूर नहीं होता कि मेरा बेटा मेरे से दूर हो। लेकिन एक पेट के लिए बाहर जाना पड़ता है, एक रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता है, एक रोटी कमाने के लिए बाहर आना पड़ता है। न कमबख्त कौन माँ को छोड़ना चाहता है, कौन माँ को छोड़ना चाहता है, माँ से कौन दूर जाना चाहता है। जब माँ हमारे पास होती है तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। टाइम से खाना देती है। जब हम बाहर से आते हैं तो कहती है कि बेटा खाना खा ले, खाना खा ले। उसे हमारी फिक्र होती है, हमारी फिक्र होती है, क्योंकि एक माँ ही जानती है कि बेटे को भूख कब लगती है, कब लगती है। तो मेरे दोस्त की कहानी थी, आप लोगों को सुनाई कि एक माँ बेटे एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं। मेरा दोस्त वहाँ जाना चाहता है,
और मुझे हर रोज़ कहता है कि माँ मेरा इंतज़ार करती है, मेरी राह देखती है। और जब भी उसका कॉल आता है तो एक ही बात बताती है कि कब आएगा बेटा, कब आएगा, तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, एक बेटे का फिक्र होती है। बेटा परेशान होता है तो माँ भी परेशान हो जाती है, माँ भी परेशान हो जाती है। इसीलिए जिसके पास माँ बाप है उनको तो एक ही बात बताना चाहता हूँ, बहुत नसीबदार हो यार, बहुत नसीबदार हो। माँ बाप के साथ खाने के लिए बैठते हो, माँ बाप के साथ बात करते हो, माँ बाप आपकी आंखों के सामने हैं, बहुत नसीबदार हो, बहुत नसीबदार हो। मेरे दोस्त ने बताया कि दोस्त, दो साल से मैं घर नहीं गया, 2 साल से घर नहीं गया, 2 साल से माँ को नहीं देखा, 2 साल से माँ को नहीं देखा। माँ को देखना चाहता हूँ, माँ से बात करना चाहता हूँ, माँ के साथ बैठना चाहता हूँ, उससे ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ, ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ उसके साथ। तभी मेरे दोस्त को कहा, दोस्त परेशान मत हो, बस ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो माँ के साथ रहना, माँ के साथ बात करना, माँ के साथ खाने बैठना, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बस ऐसे कहते कहते मेरे दोस्त रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे दोस्त को कहा, रो मत यार, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मेरे दोस्त की कहानी थी। ये कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।